हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी के सामने लेके आ चुका हूँ एक बढ़िया सी अपडेट और बढ़िया सी स्ट्रेटजी। दोस्त, आप सभी को पता है कि भाई हमारा जो है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जो हमारा 2025 में फॉर्म भरा गया था, उसकी हमारी एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। सभी ने ये हर एक यूट्यूब चैनल पे हर एक जगह पे ये न्यूज आपने देख ली होगी कि भाई 16 मार्च से एग्जाम होने हैं और 26 मार्च तक चल रहे हैं, 10 दिन ये एग्जाम चलने हैं। ठीक है, तो उसी को लेकर हम एक स्ट्रेटजी प्लान करके लाए हैं कि दोस्त आप रीजनिंग का डर अब कैसे खत्म करोगे और सीबीटी 1 में 30 में से 30 कैसे लाओगे, क्योंकि सीबीटी 2 में तो दोस्त 35 प्रश्न आते हैं रीजनिंग के, है ना। अभी हम एग्जाम पैटर्न भी समझ लेंगे, थोड़ा सा आपको जानकारी भी दे देंगे। तो हम बात करेंगे कि मेन टारगेट हमारा रहेगा रीजनिंग का, कि रीजनिंग में से हम 30 में से 30 नंबर कैसे लाएं सीबीटी 1 में। ठीक है, ये सीबीटी 1 की बात कर रहा हूं। ये कैसे लाने, क्या करना है, डर हमारा कैसे खत्म होगा, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्त अब उतना आपके पास एक महीने समय मान लो, है ना, एक महीने समय मान लो। एक महीने में तो आप सिर्फ रिवीजन कर सकते हो, मतलब आप सीख नहीं सकते। जो भी मतलब ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, उनके पास ये मौका नहीं है कि आप पढ़ पाओ। अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना होगा। उसके लिए जिन लोगों ने अगर अभी तक पढ़ा भी नहीं होगा ना, तो उनको भी सिखाने के लिए और रिवीजन के लिए मैं यहाँ पे एक क्लास लेकर आ रहा हूं भाई। 25 दिन 25 मैराथन, यानी कि 25 दिन 25 मैराथन होगी, जिसमें हम 25 टॉपिक कवर करेंगे दोस्त। और उन सिंगल कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो उन टॉपिक से बाहर चला जाए या उन टॉपिक्स के टाइप से बाहर चला जाए, क्योंकि मैं आपको बेहतरीन कंटेंट यहाँ पे देने वाला हूं दोस्त। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं 25 दिन 25 मैराथन रीजनिंग को लेकर, सीबीटी 1 को लेकर रहेगा। और डे 1 हमारा कल से शुरू होगा, ये इसी चैनल पे। भाई चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, ठीक है। और इसी चैनल पे आपको ये रीजनिंग की क्लास मिलेगी लाइव। रात को कल होगी, ये 8 बजे हम लोग शुरू करेंगे इसको कल, है ना। हम लोग इसको शुरू करेंगे 8 पीएम पे दोस्त। कल 8 पीएम पे ये क्लास लाइव होगी इसी चैनल पे। तो सभी लोग आ जाइएगा, है ना। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, उसका भी मजा लीजिए और बीच बीच में क्लास का भी मजा लीजिए। तो बढ़िया तरीके से हम लोग सबसे पहला टॉपिक, एक क्लास एक टॉपिक खल्लास, यानी एक क्लास में एक टॉपिक हम लोग करने वाले हैं एनालॉजी यानी सादृश्यता। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर कोई सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसके नीचे एग्जाम और एग्जाम डेट ना लिखी हो। ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं करवाऊंगा मैं, और सारे एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अच्छा, इन 25 टॉपिक्स में मैं क्या रखने वाला हूं, क्या सिलेबस रहने वाला है, वो सभी हम पहले रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं दोस्त। या तो मैं कहूं कि सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में दोस्त। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं यहाँ पे कि हमारा एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या रहता है इसका हमारा, उसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न देखो दोस्त, एग्जाम पैटर्न की मैं अगर बात करूं कि सीबीटी 1, है ना, जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सीबीटी 1, और सीबीटी 2 के बारे में बात कर लूं अगर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो दूसरा होता है। ठीक है, पहला सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है। तो देखो इसमें समझो कि इन दोनों एग्जाम्स के लिए आपके पास जो समय होता है वो होता है 90 मिनट का। इन दोनों एग्जाम्स के लिए जो आपके पास समय मिलेगा वो कितना मिलेगा, 90 मिनट का, है ना। और -1/3 ये निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, ये क्या है, निगेटिव मार्किंग रहेगी -1/3 की। ठीक है, समझ गए। तो अब देखो जरा, निगेटिव मार्किंग रहेगी। सीबीटी 1 में होता क्या है भाई, सीबीटी 1 में जो आता है, सीबीटी 1 में क्या क्या आएगा, सीबीटी 1 में मैथ जो आएगी आपकी वो कितनी आएगी, 30 नंबर की आएगी। रीजनिंग जो आएगी आपकी वो आएगी 30 नंबर की, है ना। और अगर हम जीके जीएस की बात करें, है ना, जीके जीएस की अगर हम बात करें तो कितने नंबर की आएगी, 40 नंबर की। तो ये बात आप जरा ध्यान रखिएगा, ये सीबीटी 1 का सिलेबस है। अगर मैं सीबीटी 2 की बात करूं तो मैथ आएगी यहाँ पे 35, रीजनिंग आएगी यहाँ पे कितनी, 35। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जीके जीएस, अगर हम बात करते हैं जीके जीएस, तो जीके जीएस कितने नंबर कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे। ठीक है, इन सभी के लिए यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 30-30-60, यानी यहाँ पे आपके 100 प्रश्न रहने वाले हैं और इनके लिए भी आपको 90 मिनट ही मिलेंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 70 और 5 यहाँ पे टोटल 120 क्वेश्चन हो जाएंगे और इसके लिए भी आपको 90 मिनट मिलेंगे। ठीक है, और -1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। तो दोस्त अगर आप इस क्लास को अटेंड करते हो तो रीजनिंग में आपका एक नंबर नहीं कटेगा, मैं सारे टाइप करवाऊंगा, है ना, बस उन्हीं टाइप्स की। अब हम स्ट्रेटजी क्या रखने वाले हैं जरा उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर दिखा देता हूं दोस्त।
ये रहे कुछ चैप्टर्स, है ना, ये रहे कुछ चैप्टर्स जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ प्यारे भाई। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा जरा। ये जो चैप्टर्स है, पहले मैं वर्बल के चैप्टर्स आपको बता देता हूं कि वर्बल के चैप्टर्स हमारे क्या क्या हैं। ये देख सकते हो आप, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, पजल टेस्ट सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, कैलेंडर, अल्फाबेट टेस्ट, क्लॉक, है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन, डिसीजन मेकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये सारे चैप्टर्स मैं करवाऊंगा और इनको अपने अकॉर्डिंग, है ना, कैसे किस टॉपिक को पहले पढ़ना है, क्या करना है, उस तरीके से हम लोग इसको डील करते हुए चलेंगे। लेकिन ये सारे टॉपिक्स मैं आपको करवाने वाला हूं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं नॉन वर्बल, देखो नॉन वर्बल जो है ना, नॉन वर्बल, अगर मैं नॉन वर्बल की बात करता हूं तो नॉन वर्बल को मैं 3 से 4 क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, नॉन वर्बल, नॉन वर्बल को मैं पढ़ाऊंगा, आप मान लो कि 4 क्लास मान लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर टोटल 10 टॉपिक होते हैं दोस्त। कितने टॉपिक होते हैं? टोटल 10 टॉपिक होते हैं। मैं कोई सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ने वाला हूं जिससे आपका कोई भी नंबर कटे। टोटल 10 टॉपिक होते हैं नॉन वर्बल के अंदर, वो सारे टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ टॉपिक्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं और कुछ नहीं भी लिखे हैं मैंने, 6 टॉपिक लिखे हैं मैंने, है ना। यहाँ पे एनोलॉजी, सीरीज, इनके भी क्वेश्चन बनते हैं, उनके भी मैं करवाऊंगा। ऑड वन आउट का भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, वो सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। 4 क्लास में करवा दूंगा पूरे पूरे 10 टॉपिक, समझ गए बात को, और बेहतरीन तरीके से करवा दूंगा। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं आगे कि भाई वर्बल हो गई, नॉन वर्बल हो गई। अच्छा, कुछ हमारे होते हैं लॉजिकल, कुछ लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट, एजम्पशन, है ना, एंड आर्ग्यूमेंट्स, केस एंड इफेक्ट, केस एंड एक्शन, है ना, वेन डायग्राम्स, लॉजिकल, है ना, डाटा सफिशिएंसी, है ना, ये सारे प्रश्न भी मैं आपको करवाने वाला हूं। तो टोटल हम 25 दिन करने वाले हैं, 25 दिन में 25 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दोस्त। तो आप सभी लोग कुर्सी की पेटी बांध के एकदम तैयार हो जाइएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से हम ये सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये हमारा सिलेबस है यहाँ पे, और ये हमारा एग्जाम पैटर्न है, और इस क्लास को अटेंड करना आप मत भूलिएगा। रीजनिंग की भाई 25 दिन 25 मैराथन में करवाऊंगा और बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा। ठीक है, ये हमारे पास है जो ग्रेजुएट लेवल का हमने स्ट्रेटजी आपको बताई। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूं कि हमें पढ़ना कैसे है, क्या कैसे करना है। देखो, सबसे पहली बात तो अब समय हमारे पास कम है। सबसे पहली बात मैं बताऊं तो समय जो है हमारे पास दोस्त, समय हमारे पास कम है। टाइम अगर मैं बात करूं तो टाइम हमारे पास जो है दोस्त वो कम है। तो मैं क्या करता हूं दोस्त, जैसे कि आपने एक दिन मेरे से क्लास करी, जैसे कि मैंने पहली क्लास एनोलॉजी की करवाई, है ना, एनोलॉजी यानी कि पहली क्लास मैंने आपको सादृश्यता की करवा दी, है ना। अब अगर मैंने सादृश्यता की करवा दी और इसके अंदर के मैंने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए, है ना, मान लो कि टोटल इसमें 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं और वो चारों प्रकार के प्रश्न मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, इसी के अंदर एनोलॉजी में ही कुछ नॉन वर्बल के बनते हैं जो मैं नॉन वर्बल में करवाऊंगा। ठीक है, तो ये जो है मैंने ये टॉपिक करवा दी। अब आपको करना क्या है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस आपको करना क्या है भाई, एनालॉजी में भाई मैं इतने ढेर सारे प्रश्न तो नहीं करवाऊंगा, मैं 4 टाइप के, हर एक टाइप के 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करवा दूंगा। लगभग एक चैप्टर में 70 से 80 क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि एकदम आपके कॉन्सेप्ट को हिट करेंगे, जो आपके माइंड में हिट करेंगे कि यार इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। बहुत प्रैक्टिस वाली तो क्लास है नहीं भाई, मैं 25 दिन 25 मैराथन का मतलब है, मैं वो काम नहीं करने वाला हूं कि सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवा के निकल जाऊं, नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, हर एक टाइप सिखाऊंगा, है ना, और हर एक टाइप के अंदर कितने तरीके से प्रश्न बनते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे ये करना होगा कि जब मैं इसको पढ़ा दूं तो इसी एनोलॉजी की, मान लो कि कोई भी मैंने चैप्टर पढ़ाया, उस चैप्टर का आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, आप क्या करें, उस क्लास को करने के बाद, जैसे मैंने एनोलॉजी करवाई, उसके बाद आप चैप्टर वाइज दुनिया की कोई भी बुक उठा लेना और एनोलॉजी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, कोई भी लगा लेना, आप क्वेश्चन लगा लेना, कम से कम 100-200 क्वेश्चन आप लगा लेना, आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप एनोलॉजी का मॉक दे देना, एनोलॉजी का मॉक दे देना, समझ गए बात को कि नहीं, एनोलॉजी का मॉक दे देना। इस तरीके से आप हर एक चैप्टर के साथ ये चीज करते चलना मेरे साथ। जैसे मैंने एनोलॉजी पढ़ाई, आप दूसरे दिन समय निकाल के 100-200 प्रश्न करो, है ना। और ऐसे ही आप मैथ में भी यही चीज करो कि आप सिंगल चैप्टर पढ़ना है आपको, अगर आपने पुरानी नोट्स बना रखी है कोई दिक्कत नहीं है, आप जहां से भी पढ़े उनको आप फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स के आपने नोट्स बनाए, उन नोट्स को रिवाइज करो और हर एक चैप्टर वाइज 100-200 250 प्रश्न लगा डालो। ठीक है, और जब कंप्लीट रिवीजन हो जाए, जैसे कि मैंने 25 दिन में 25 चैप्टर खत्म कर दिए, देन लास्ट में
आपको इंड में क्या करना है, इंड में जब आपके पास 10 दिन बचेंगे, इंड में जब आपके पास 10 दिन बचेंगे ना, इनमें आपको फुल मॉक लगा लेना है। और आप देख लेना दोस्त, आप इस क्लास को करने के बाद आप अपने आप को कहां पाओगे। आप यहां से दोस्त यहां पाओगे अपने आप को, ये समझ लेना। 25 दिन 25 मैराथन अगर आपने ये कर ली है ना, मैं कोई आपको ऐसा नहीं है कि भाई मैं अपने दिल में चोरी रख के कोई भी कॉन्सेप्ट छिपा के, है ना, ये सारी चीजें करके, कि भाई मैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ देने वाला हूं, समझ गए। अगर मुझे जरूरत पड़ती कि भाई ये कॉन्सेप्ट रह जा रहा है, तो मैं उसके लिए अलग से भी क्वेश्चन ऐड कर सकता हूं कि अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आया, ये आने के चांसेस है, तो मैं वो भी ऐड करूंगा, संभावना बनेगी तो। ठीक है। और जैसा कि आपने देखा कि एलपी में एग्जाम का पैटर्न बदला हुआ है, लेकिन नहीं, क्योंकि इस बार एलपी ने अपने नोटिस में सिलेबस नहीं दिया था कि हम किससे कितने प्रश्न पूछेंगे, इसलिए वो ऐसा किया। लेकिन एनटीपीसी में ऐसा नहीं, उसने सारा कुछ बताया कि मैं सीबीटी 1 में किस सब्जेक्ट से कितने पूछूंगा और सीबीटी 2 में किस सब्जेक्ट से कितने पूछूंगा, उसने सारी बातें बताई है, तो धोखाधड़ी नहीं करेगा। तो आप समझ गए, तो आप बेधड़क होके इन क्लासेस को आप अटेंड करिए। मैं बार बार कहूंगा, इस क्लास को आप एक बार, अगर आप पहली क्लास अटेंड करेंगे ना, तो दूसरी क्लास के लिए आप खुद ब खुद आएंगे कि यार बेहतरीन था, मजा आ गया। आप खुद ब खुद चल कर आएंगे कि हाँ मुझे ये क्लास करनी है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे, मिलेंगे आपसे एक नई अपडेट के साथ, नई क्लास के साथ। अब मिलते हैं आपसे सीधे कल 8 बजे। ठीक है, तो आप सभी लोगों का मैं इंतजार करूंगा। तो चलिए दोस्त, आगे मिलेंगे फिर से एक नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।